गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पम्पकिन। पम्पकिन जो होता है इसका बोटेनिकली नेम क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टैटा होता है। फैमिली क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेशी हो जाएगा। और इसका क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा? 2n = 4x = 40 हो जाएगा। और जो इसका ऑरिजिन होता है कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिका होता है, या तो मैक्सिको भी कह सकते हैं। और इसका जो मतलब कॉमन नेम क्या क्या हो जाता है? बटरनट स्क्वैश हो जाता है, वाइट स्क्वैश हो जाता है, विंटर क्रूक नेक स्क्वैश हो जाता है, वेजिटेबल ऑफ इमेंस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या क्या इसको बोलते हैं पम्पकिन को? बटरनट स्क्वैश बोलते हैं, वाइट स्क्वैश बोलते हैं, विंटर क्रूक नेक स्क्वैश बोलते हैं, और वेजिटेबल ऑफ इमेंस वैल्यू बोलते हैं। फिर पम्पकिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ किया जाता है? यूएसए में किया जाता है। पम्पकिन का फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यूएसए में। और ये कैसा क्रॉप होता है? डे न्यूट्रल होता है, फ्रॉस्ट टोलरेंट कुकुरबिट होता है। कैसा होता है? डे न्यूट्रल होता है, फ्रॉस्ट टोलरेंट होता है। और मोनोसियस जो होता है एनुअल क्लाइंबर विथ हार्ड स्किन होता है। इसका जो मतलब ये कैसा होता है? मोनोसियस होता है, एनुअल होता है और क्लाइंबर होता है। इसका जो स्किन होता है कैसा होता है? हार्ड होता है। इसका दो स्पेसीज होता है, एक जीरोफिटिक स्पेसीज होता है, एक मेजोफिटिक स्पेसीज होता है। तो जीरोफिटिक में कौन कौन सा आ जाएगा हमारा? आ जाएगा कुकुरबिटा डिजिटाटा हो जाएगा, कुकुरबिटा पालमैटो हो जाएगा, फिर कुकुरबिटा सिलिंडिएट हो जाएगा, कुकुरबिटा हो जाएगा, फोर्टिडिसिमा हो जाएगा। फिर मेजोफिटिक में कौन हो जाएगा? कुकुरबिटा फिसिफोलिया हो जाएगा, कुकुरबिटा सोरोरिया हो जाएगा, कुकुरबिटा लुंडिलियाना हो जाएगा। तो ये सब क्या है? मेजोफिटिक और जीरोफिटिक स्पेसीज है। फिग लीफ गार्ड जो होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार गार्ड भी बोलते हैं, उसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? कुकुरबिटा फिसिफोलिया, जो कि क्या है? मेजोफिटिक स्पेसीज है हमारा फिसिफोलिया। इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम? फिग लीफ गार्ड या तो मालाबार गार्ड बोलते हैं। और इसका जो बोटेनिकली नेम हो जाता है कुकुरबिटा फिसिफोलिया हो जाता है। और ये कैसा स्पेसीज है? मेजोफिटिक स्पेसीज है। और ये कैसा होता है? पेरेनियल होता है, मोनोसियस प्लांट होता है और फोटो सेंसिटिव होता है, रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग। कैसा होता है? शॉर्ट डे चाहिए इसको। ऐसे हमारा जो क्या बोलता है क्रॉप कैसा होता है? डे न्यूट्रल होता है। लेकिन ये जो स्पेसीज होता है कुकुरबिटा फिसिफोलिया, उसको फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? शॉर्ट डे चाहिए। इट हैज़ वाइडेस्ट नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द कल्टिवेटेड कुकुरबिटा स्पेसीज, ग्रो बेस्ड इन टेम्परेट क्लाइमेट। ये कौन सा क्लाइमेट में ग्रो करता है? अच्छा, तो टेम्परेट क्लाइमेट में। अब आता है कुकुरबिटा मोस्टैटा, जो कि क्या होता है? एम्फी डिप्लॉयड होता है। कुकुरबिटा मोस्टैटा जो हमारा होता है क्या होता है? एम्फी डिप्लॉयड होता है। इसका जो जीनोमिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है? AA+B होता है और 2n = 40 हो जाता है इन नेचर। इसमें क्या होता है हमारा? विटामिन ए होता है, जो कितना होता है? 1600 इंटरनेशनल यूनिट होता है। पम्पकिन कंटेंस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन। पम्पकिन में भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयरन होता है, 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। फिर उसके बाद बफेलो गार्ड को क्या बोलते हैं हम? कुकुरबिटा फोर्टिडिसिमा। ये कौन सा स्पेसीज में आता है? फोर्टिडिसिमा हमारा जीरोफिटिक में आता है। फिसिफोलिया मेजोफिटिक हो जाता है और फोर्टिडिसिमा जो होता है हमारा क्या होता है? जीरोफिटिक हो जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बफेलो गार्ड बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ गाइनोसियस लाइन वेरी ड्रॉट रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टेंट टू वायरसेस। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे गाइनोसियस लाइन को भी डेवलप कर सकते हैं। और ये क्या होता है? वेरी ड्रॉट रेसिस्टेंट स्पेसीज होता है, और ये रेसिस्टेंट होता है, वायरस से भी रेसिस्टेंट होता है। पेटेंट गार्ड जो हो गया हमारा कुकुरबिटा लुंडिलियाना हो गया, जो कि रेसिस्टेंट है किससे? पाउडरी माइल्ड्यू। लुंडिलियाना क्या हो जाएगा हमारा? मेजोफिटिक। यानी मेजोफिटिक में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? FSL फसल जो हो जाएगा हमारा किस में आ जाएगा? मेजोफिटिक में आ जाएगा। फसल याद रखेंगे, बाकी किस में हो जाएगा? जीरोफिटिक हो जाएगा। फसल मतलब फिसिफोलिया, सोरोरिया और लुंडिलियाना, जो कि फिसिफोलिया हमारा मालाबार गार्ड को कहते हैं फिसिफोलिया। और जो हमारा और कौन सा आया? फोर्टिडिसिमा हो जाता है, जो कि क्या होता है? इससे हम लोग गाइनोसियस लाइन को डेवलप करते हैं। और ये हाईली किससे रेसिस्टेंट होता है? ड्रॉट से होता है और वायरसेस से होता है। अब आता है लुंडिलियानम। लुंडिलियानम किससे रेसिस्टेंट होता है? पॉडरी माइल्ड्यू से रेसिस्टेंट होता है। फ्लावर्स आर मोर न्यूट्रिशियस दैन फ्रूट्स। इसका जो फ्लावर होता है ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है देन फ्रूट्स से। मेल फ्लावर जो होता है आर लार्ज इन साइज
बीट सोई होता है, लेस इन नंबर कंपेयर टू अदर कुकुरबीट्स। इसका जो मतलब मेल फ्लावर होता है लार्ज साइज का होता है, और ये अदर मतलब जो कुकुरबीट्स के कंपेयर में इसका जो फ्लावरिंग नंबर होता है कम होता है। ओडिशा जो होता है 85% एरिया एंड 90% प्रोडक्शन होता है। ये जो पम्पकिन का कितना होता है एरिया ओडिशा में 85% होता है और 90% प्रोडक्शन होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरोसेरी बोलते हैं। एरोसेरी किससे बना हुआ होता है, पम्पकिन से बना होता है, और किससे बनता है, इमैच्योर फ्रूट से बनता है, इमैच्योर फ्रूट से। रेसिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई इज कंट्रोल बाय सिंगल डोमिनेंट जीन एफ। फ्रूट फ्लाई जो होता है हमारा क्या होता है, सिंगल डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है, और वो जीन कौन सा होता है, एफ जीन होता है। चैनल एंड हिल सिस्टम कल्टीवेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर हायर यील्ड। अगर पम्पकिन का कल्टीवेशन करना है तो कौन से सिस्टम में करना चाहिए, चैनल और हिल सिस्टम में, जिससे क्या होता है हमारा हायर यील्ड होता है। क्लॉडनेस फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर्स। अगर क्लॉडनेस होगा तो कैसा फ्लावर आ जाएगा, पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर क्या हो जाएगा, यानी हमारा फीमेल फ्लावर हो जाएगा, और स्टेमिनेट फ्लावर कौन हो जाएगा, मेल फ्लावर हो जाएगा। चीफ पॉलिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, हनी बी। यानी पम्पकिन में पॉलिनेशन का सोर्स क्या है, हनी बी है। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कैन बी ग्रोन इन 1:3 रेशियो। कितना होना चाहिए, मेल और फीमेल पेरेंट कैन बी ग्रो इन 1:3 रेशियो। और पॉइंटेड गार्ड में भी था कि कितना चाहिए हम लोग को, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1:10 रेशियो होना चाहिए, मेल टू फीमेल रेशियो। मेल टू फीमेल फ्लावर रेशियो कितना, 20:1 रेशियो। सीड रेट जो होता है जायद का कितना होता है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर होता है। सीड रेट कितना होता है पम्पकिन का, जितना बड़ा उतना कम, यानी पम्पकिन का कितना हो जाएगा, 4 to 5 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। इसका पम्पकिन का हलवा जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्वीट पाई कहते हैं। पम्पकिन केचप हो गया जो कि मेड विथ मैच्योर फ्रूट्स। ई मैच्योर फ्रूट से हम लोग क्या बनाते हैं, एरोसरी बनाते हैं, और मैच्योर फ्रूट से क्या बना देते हैं हम लोग, स्वीट पाई बनाते हैं और पम्पकिन केचप बनाते हैं। सीड कर्नल जो हो गया उसको क्या कहते हैं, मगज वाइडली यूज कॉन्फेक्शनरी में यूज करते हैं हम लोग सीड कर्नल का। सीड ट्रीटमेंट किसके साथ करना चाहिए, बोरोन से @4 ppm फॉर 20 आवर्स, इंक्रीजेस फ्रूट कैरोटीनॉइड एंड अस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट। इसमें सीड को किससे ट्रीट करना चाहिए, बोरोन से करना चाहिए @4 ppm फॉर 20 आवर्स के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, उसमें क्या इंक्रीज करेगा, कैरोटीनॉइड और अस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब वेराइटी क्या क्या हो जाएगा, बटर नट स्क्वैश हो जाएगा, अम्बली हो जाएगा, CO1 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CM14 हो जाएगा, नरेंद्र अमृत हो जाएगा। फिर एक्जोटिक कल्टीवार में कौन कौन सा आ जाएगा, लार्ज चीज़ हो जाएगा, बटर नट हो जाएगा, अफ्रीकन बेल्ट हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा। ये सब किसका वेराइटी है, हमारा पम्पकिन का है। अब आता है अर्का चंदन। अर्का चंदन जो हमारा क्या है, सिलेक्शन फ्रॉम IHR 105, जो कि कैसा होता है, इसका प्लीजेंट एरोमा होता है और हाईएस्ट बीटा कैरोटीन होता है। यानी अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन किस में होता है, तो अर्का चंदन में होता है। पूसा विश्वास जो हो गया, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन फ्रॉम SM 107, लाइट ब्राउन फ्रूट होता है, डीप गोल्डन येलो फ्लेश एंड 5 kg वेट का होता है ये जो पम्पकिन होता है। पूसा विकास हो गया जो कि सिलेक्शन फ्रॉम लोकल हो गया, रिच इन विटामिन A हो जाएगा। कैसा होता है, इसमें भी क्या होता है, अर्का चंदन और पूसा विकास क्या होता है, उसमें रिच विटामिन A होता है, और ये सूटेबल होता है स्प्रिंग एंड समर सीजन के लिए हो जाएगा। पूसा हाइब्रिड 1 हो जाएगा सिलेक्शन 107 इंटू सिलेक्शन 124, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सबसे पहला हाइब्रिड अवेलेबल है। सिलेक्शन 124 जो कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन सूटेबल फॉर होम गार्डनिंग हो जाएगा। काशी हरित हो गया जो कि सिलेक्शन वेराइटी है, ग्रीन फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन, हाईएस्ट बीटा कैरोटीन कंटेंट होता है। अब आते हैं चाव चाव। चाव चाव क्या होता है, उसको बोटेनिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सेचियम इड्यूली बोलते हैं, और इसका फैमिली वही हो जाएगा, कुकुरबिटेसी हो जाएगा। लेकिन इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 28 होता है। और ये जो इसका मतलब ऑरिजिन होता है क्या होता है, सॉदर्न मैक्सिको या तो सेंट्रल अमेरिका होता है। और इसको कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, चैवोटो बोलते हैं।
पुअर मैन फ्रूट्स भी बोलते हैं, वेजिटेबल भी बोलते हैं, सॉरी, पुअर मैन्स वेजिटेबल। क्लाइंबिंग पेरिनियल वाइन होता है विथ लार्ज ट्यूबरस रूट। चाव चाव में हमारा क्या होता है, इसका जो पेरिनियल वाइन क्या होता है, क्लाइंबिंग पेरिनियल वाइन होता है और विथ लार्ज ट्यूबर रूट होता है। इंट्रोड्यूस बाय वेस्टर्न मिशनरीज, कौन इंट्रोड्यूस किया है, वेस्टर्न मिशनरीज यूज इसको इंट्रोड्यूस किया है। फिर हो जाएगा हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू एमंग कुकुरबिट्स इन, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें ज़्यादा एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है इसमें और उसके बाद इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है। फ्रूट्स कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंट पोटैटो फॉर डायबिटिक पेशेंट। इसका मतलब हम लोग एज मतलब इसका जो फ्रूट्स होता है कैसे यूज करते हैं, सप्लीमेंट पोटैटो फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए। एज मतलब क्या, मतलब पोटैटो के जगह पे हम लोग चाव चाव का यूज करते हैं। हाई कैल्शियम कंटेंट, हमारा जो चाव चाव होता है हाई कैल्शियम कंटेंट होता है। फिर सीड जो होता है कैसा होता है, रिकैल्सिट्रेंट सीड होता है। तो हमारा पॉइंटेड गार और चाव चाव दोनों कैसा हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट सीड हो जाएगा। सिंगल लार्ज सीडेड, हमारा चाव चाव क्या होता है, सिंगल लार्ज सीडेड फ्रूट होता है। प्रोपगेशन क्या होता है, बाई होल स्प्राउटेड फ्रूट्स। चाव चाव जो होता है हमारा क्या होता है, उसका प्रोपगेशन किससे होता है, बाई होल स्प्राउटेड फ्रूट से होता है। और कैसा होता है ये, वीवी पेरी होता है। फ्रूट्स जो होता है टेंडर फ्रूट्स, टेंडर सूट्स, यंग लीव्स, सीड्स एंड ट्यूबरस रूट जो होता है आर यूज एज अ वेजिटेबल। हम लोग वेजिटेबल में क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसका फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, टेंडर सूट्स भी यूज कर सकते हैं, यंग लीव्स भी, सीड्स भी, ट्यूबरस रूट्स भी, सब यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स जो होता है रिच इन अमीनो एसिड। हाईली सेंसिटिव टू क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है इसका। वाइन्स जो होता है ट्रेन ऑन परमानेंट बॉर सिस्टम हो जाएगा। मेजर फ्रूट बियरिंग सीजन कब हो जाएगा, हम लोग चाव चाव कब लगाते हैं, अक्टूबर टू नवंबर हो जाएगा। फ्रूट अवेलेबिलिटी हो जाएगा हमारा जुलाई टू दिसंबर हो जाएगा। लगाते कब है, अक्टूबर नवंबर में, और मिल कब जाता है हमको फ्रूट, जुलाई टू दिसंबर में। ट्यूबरस रूट जो होता है अवेलेबल फॉर सेकेंड ईयर ओल्ड एंड क्रॉप ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्टिव साइकिल कितना होता है इसका, 5 to 8 ईयर्स होता है, क्योंकि ये पेरिनियल होता है। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, इन्फ्लोरेसेंस चाव चाव का रेसी मोज होता है। इसका यील्ड कितना हो जाएगा, 500 to 600 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब आते हैं स्वीट गार्ड। स्वीट गार्ड हम लोग विटर गार्ड में पढ़े थे, जिसको हम लोग कैकरोल भी बोलते हैं, और ये डायोसियस होता है। और इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, मोमोडिका कोचिचाइनेंसिस हो जाएगा। इसका भी क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा, 2:28 हो जाएगा। और ये कैसा होता है, डायोसियस होता है, पेरिनियल होता है, विथ रटून पोटेंशियल होता है। ड्यू टू डायोसियस नेचर, ट्यूबरस रूट जो होता है क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर कलेक्टेड सेपरेटली। हम लोग इसमें क्या, इसका कैसा डायोसियस नेचर होने के कारण जो हम लोग इसका जो मेल और फीमेल ट्यूबरस रूट होता है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। इसमें कितना होना चाहिए, 10% मेल प्लांट्स होना चाहिए, शुड बी प्लांटेड फॉर गुड फ्रूट सेट। मतलब अच्छा फ्रूट सेट करने के लिए हम लोग कितना 10% मेल का यूज करना चाहिए। फिर प्रोपगेशन इसका क्या हो जाएगा, ट्यूबरस रूट हो जाएगा। और चाव चाव क्या हो जाएगा, पूरा होल स्प्राउटेड फ्रूट्स हो जाएगा। रिच इन क्या होता है ये स्वीट गार्ड, प्रोटीन में होता है रिच। फ्रूट्स आर लो इन विटामिन्स बट सीड्स आर रिच इन फैटी एसिड होता है। प्लांट रिमेन्स क्या होता है, डॉर्मेंट इन विंटर। फ्लावर एंथेसिस कब होता है, इसका इवनिंग टाइम होता है स्वीट गार्ड का। सीड प्रोपगेशन जो होता है इज अवॉइडेड, इसमें सीड प्रोपगेशन हम लोग नहीं करते हैं। सीड जो होता है 8 to 9 मंथ डॉर्मेंसी एंड व्यूअल फॉर ओनली 1 ईयर ओनली। मतलब 8 to 9 मंथ तक के लिए क्या होता है, ये डॉर्मेंट में होता है। और विएबल कब होता है, 1 ईयर के लिए सिर्फ। इसका सीड रेट क्या हो जाएगा, 5 लाख ट्यूबरस रूट्स पर हेक्टेयर हो जाएगा। सीड ऑयल जो होता है यूज एज अ एलुमिनेट हो जाएगा। इसका वैरायटी क्या हो जाएगा हमारा स्वीट गार्ड का, अर्का नीलांचल श्री हो जाएगा, अर्का नीलांचल अराक्ता हो जाएगा एंड लोकल टाइप्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईवी गार्ड पढ़ेंगे, समर स्क्वायर्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अगर आपको बोलना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।